राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम मधु है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अनिरुद्धाचार्य जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और अद्भुत है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज गौरी गोपाल आश्रम में एक ऐसा पल आया जिसने पूरे आश्रम को आश्चर्य और भक्ति के वातावरण से भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी अचानक गुरु जी के दर्शन के लिए पधारे। ना कोई मीडिया को खबर, ना कोई घोषणा, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा लगता था। जैसे ही वे गुरुजी के चरणों में झुके, गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, जहां भक्त, शक्ति और भक्ति एकत्र हो जाएं, वहां परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद हुआ एक चमत्कार जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय अनिरुद्धाचार्य जी, राधे राधे। आज जो घटना गौरी गोपाल आश्रम में घटित हुई, उसने हर किसी के दिल को छू लिया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सुबह का समय था, आश्रम में रोज की तरह भजन कीर्तन और सेवा कार्य चल रहे थे। तभी अचानक एक सन्नाटा पूरे परिसर में छा गया। भक्तों की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बागेश्वर धाम सरकार महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी, जो स्वयं इस आश्रम के संचालक हैं, जब ये दृश्य देखे तो तुरंत आगे बढ़कर दोनों महान हस्तियों का भावभीना स्वागत किया। फूलों की वर्षा हुई, घंटे घड़ियाल बजने लगे और पूरा वातावरण जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। मोदी जी ने हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया और बागेश्वर सरकार जी ने अपनी करुणा से भरी दृष्टि से सभी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद तीनों महान विभूतियां आश्रम का भ्रमण करने निकली। जहां जहां ये कदम बढ़ते, श्रद्धालु भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक जाते। किसी ने प्रधानमंत्री को देखा तो किसी ने बागेश्वर बाबा की झलक पाने के लिए आंसू बहा दिए। ये दृश्य सचमुच देखने लायक था। नजारा ऐसा था मानो कोई साक्षात तीर्थ चलकर भक्तों के द्वार आ गया हो। आश्रम में मौजूद वृद्ध माताओं को जब पता चला कि मोदी जी और बाबा जी स्वयं उनसे मिलने आए हैं तो वे रो पड़ी। मोदी जी ने हर एक से हालचाल पूछा, कुछ माताओं से बात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। बाबा जी ने हर एक को विशेष आशीर्वाद दिया, जाओ माँ, राम जी तुम्हें लंबी उम्र दें और भवसागर से पार करें। तीनों ने मिलकर गौशाला में भी समय बिताया। बाबा जी ने गायों को चारा खिलाया और स्वयं अपने हाथों से सेवा की। मोदी जी ने भी गायों को सहलाया और कहा, गौ सेवा ही सच्चे भारत की पहचान है। इस भावनात्मक पल ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। इसके बाद भोजन वितरण की व्यवस्था शुरू हुई। खुद प्रधानमंत्री और बागेश्वर सरकार ने थाली में भोजन परोसा। साधुओं, बुजुर्गों, बच्चों और अन्य सभी को सम्मानपूर्वक भोजन कराया गया। बाबा जी ने कहा, सेवा ही सच्चा धर्म है और भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गौरी गोपाल आश्रम ने जो सेवा का कार्य किया है वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। अगर किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो सरकार सदैव साथ है। बाबा बागेश्वर ने भी अपने वचनों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा, यह स्थान साक्षात धाम के समान है। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो तप और सेवा की है वो किसी तपस्वी ऋषि से कम नहीं। आज जो सुखद मिलन हुआ है वो भगवान की कृपा से ही संभव है। अंत में बाबा जी ने पूरे आश्रम को आशीर्वाद दिया, सभी भक्तों को संतान, सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति हो। इस आश्रम का नाम पूरे भारत में रोशन हो। गौरी गोपाल आश्रम का ये ऐतिहासिक दिन, जब भारत के प्रधानमंत्री और बागेश्वर धाम सरकार एक साथ आए, हमेशा के लिए सभी श्रद्धालुओं के दिलों में अमिट छाप छोड़ गया। यह मिलन एकता, सेवा और भक्ति की अद्भुत मिसाल बन गया।